जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। राधा रानी आप और हमारे पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम सावन मास की पुत्रता एकादशी व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय क्या रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, हर महीने 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पण है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रता एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और साधक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को पा लेता है। सावन माह भगवान शिव और एकादशी व्रत जगत पालनहार भगवान विष्णु का समर्पण है। ऐसे में यह दिन हर व हरि की कृपा पाने के लिए उत्तम रहने वाला है। जानते हैं सावन पुत्रता एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में सावन पुत्रता एकादशी 5 अगस्त 2025 मंगलवार को है, इसीलिए व्रत 5 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। दोस्तों, जानते हैं सावन पुत्रता एकादशी पर आखिरी मंगला गौरी व्रत का कैसा संजोग बन रहा है। सावन पुत्रता एकादशी के दिन चौथे व आखिरी मंगला गौरी व्रत का संजोग बन रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। सावन पुत्रता एकादशी पर बन रहे हैं पूजन जय शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त है 4:20 सुबह से 5:02 पर और अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:54 पर और विजय मुहूर्त बन रहा है 2:41 से लेकर 3:35 पर और गोधली मुहूर्त बन रहा है 7:09 से शाम 7:30 तक। और दोस्तों, पारण का समय रहेगा 6 अगस्त को सुबह शुभ मुहूर्त 5:45 से 8:26 तक सुबह तक रहेगा। दोस्तों, सावन पुत्रता एकादशी व्रत पूजा विधि। प्रांतीय कल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या लाल रंग के वस्त्र विशेष शुभ माने जाते हैं। सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी, पीले फूल, चंदन और मिठाई चढ़ाएं। पुत्रता एकादशी व्रत कथा पढ़े या श्रवण करें। धूप दीप से विष्णु जी की आरती करें और संतान सुख परिवार की मंगल कामना करें। दोस्तों, पुत्रता एकादशी व्रत का महत्व। पुत्रता का अर्थ है संतान देने वाला। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और संतान की इच्छा पूर्ण करते हैं। जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। साथ ही यह उपवास संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भी रखा जाता है। सावन में किया गया हर धार्मिक कार्य विशेष फलदायक होता है। दोस्तों, पुत्रता एकादशी केवल आध्यात्मिक साधना की नहीं, बल्कि पारिवारिक एकता और रिश्तों की मजबूती देने का शुभ अवसर है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि विश्वास, धैर्य और श्रद्धा के साथ हम जीवन में हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। यदि आप भी संतान सुख, बच्चों की सफलता या पारिवारिक समृद्धि के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं, तो सावन पुत्रता एकादशी आपके लिए श्रेष्ठ दिन है। शुभ मुहूर्त में पूजा करके और विधि पूर्वक व्रत का पालन कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावन मास की पुत्रता एकादशी व्रत कथा आइए शुरू करते हैं। श्री धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा महात्म्य श्रवण करो। हे राजन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिषामती
नाम की नगरी में महिजीत नामक का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्रहीन था, जिसके कारण वह हर समय चिंतित और दुखी रहता था। उसे अपना राज्य दुखदाई प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना संसार में इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त नहीं होता है। इधर पुत्र की चिंता सता रही थी और उधर राजा की वृद्ध अवस्था दिनों दिन बढ़ रही थी। एक दिन उस राजा ने अपनी प्रजा को इकट्ठा करके कहा, हे प्रजाजनों, मैंने आज तक ना तो कोई अपने जीवन में पाप ही किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन लिया है। अपनी प्रजा का भी मैंने सदैव पुत्र की तरह पालन किया है तथा अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की भांति दंड दिया है। फिर क्या कारण है कि इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ? मेरी समझ में जय कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महिजीत के दुख का कारण जानने के लिए उसके मंत्रीगण अंतत चिंता में होकर वन को गए। वहां पर बड़े बड़े अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए। अंत में वह भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे कि जहां पर व्योवृद्ध धर्म के ज्ञाता सर्वश्रेष्ठ लोमश ऋषि विराज थे। सब मंत्रियों ने जाकर ऋषि को जथा जोग्य प्रणाम किया तथा हाथ जोड़ विनयपूर्वक मुनि से प्रार्थना करके कहा, हे देव, हमारे वो भाग्य है कि जो हमें आपके दर्शन का लाभ मिला। लोमश जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, आपके इस सद्व्यवहार से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब आप लोग अपने आने का कारण निसंकोच होकर मेरे सामने प्रकट करो। यह सुनकर सब लोग अति प्रसन्न हो कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारे कार्य को तथा हमारी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हम लोग मैषावती नगरी के राजा महिजीत के मंत्री हैं। हे मुनि, महिजीत राजा अंत्यत धर्मात्मा तथा प्रजा का पुत्र सम पालन करने वाले नीति निपुण है, किंतु फिर भी वह संतानहीन है, जिसके कारण वह अति दुखी रहते हैं। इसी कारण हम भी उनके इस दुख से अति दुखी रहते हैं। अंत्य, हे मुनि, हमारे राजा के कष्ट को दूर करने का कोई सरल उपाय अवश्य बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कुछ क्षण के लिए नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों का विचार किया। विचार करने के पश्चात ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह नृप पूर्व जन्म में अंतत निर्धन तथा बुरे कर्म करने वाला वेश्या था। वह एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। वह 2 दिन का भूखा प्यासा था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यम के समय प्यास से व्याकुल यह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। वहां पर एक गाय जो उसी समय की ब्याही हुई थी, गर्मी के मारे प्यास से व्याकुल हो जल पी रही थी। इस राजा ने उस गाय को अध प्यासी ही जल पीने से हटा दिया और सम्भय जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसी कारण से इस राजा को यह दुख देखना तथा भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहने के कारण से यह राजा हुआ है और उस गौ को प्यासी हटाने के कारण से इसको यह संतान ना होने का कष्ट भोगना पड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर सब लोगों ने कहा, हे देव, शास्त्र में कहा गया है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपा करके आप ऐसा उपाय बताइए कि जिसके करने से राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी को राजा सहित तुम सब लोग व्रत धारण कर रात को जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा के लिए संकल्प करके दो, तो राजा के अवश्य पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। इससे तुम सबके तथा राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। महर्षि लोमश के सुंदर वचन को मानकर मंत्रीगण अपने नगर को वापिस आए और उन सब ने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का लोमश ऋषि के बताए अनुसार विधि पूर्वक व्रत को धारण करके उसके पुण्य का फल राजा को संकल्प कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण करके 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी हुआ। जो मनुष्य पुत्र रतन की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें इस पुत्रता एकादशी का व्रत धारण करके पुत्र लाभ उठाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में
सुख और परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनो देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता मुक्ति दाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता। पो के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम शटलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथने कृष्ण पक्ष में विशाख महवाली। नाम बरुथने कृष्ण पक्ष में विशाख महवाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोने अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, शुक्ल पक्ष में होए मोने अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने, नाम निर्जला सब सुख करने, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। जोगनी नाम आषाढ़ में जानो, जोगनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। देवशयनी नाम दया कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। पाप पुंस है शुक्ल पक्ष में आप हरने हारी, पाप पुंस है शुक्ल पक्ष में आप हरने हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक बारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक बारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता।
देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिंदर हरने, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिंदर हरने। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी मैया, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु देता स्वर्ग का बासा, जन गुरु देता स्वर्ग का बासा निश्चय वे पावे। जन गुरु देता स्वर्ग का बासा निश्चय वे पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करन शक्ति मुक्ति पाता। बोले एकादशी माता की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।